नमस्कार पढ़न्तु सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर नंबर 7 उसका जो भाग 3 है जो कि है कुशल मानव संसाधन विकास। आज इस लेक्चर में हम लोग इसका परिचय देखते हैं क्योंकि पहला लेक्चर है और किस तरीके से हम पढ़ेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कुशल मानव संसाधन विकास के परिचय और इसके प्रारंभिक स्वरूप को लेकर के किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्रमुख रूप से 5 प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, ओके। और ये कितने अंकों का पूछा जाता है यह भी हम देखेंगे और उसके आधार पर कितने शब्दों में इसका उत्तर हमको लिखना है ये मैं आपको इस टॉपिक को डील करने के बाद इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ओके। देखें, कुशल मानव संसाधन विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह एक प्रश्न बनता है जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यह भी 2 मार्क्स का प्रश्न है। दोनों को मिलाकर के भी पूछ सकता है कि कुशल मानव संसाधन विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए व इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो यह आपका 4 मार्क्स में यानी कि 60 शब्दों में इसका उत्तर हमको लिखना होगा। कुशल मानव संसाधन विकास का उद्देश्य समझाइए, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कुशल मानव संसाधन विकास की आवश्यकता क्यों है, यह भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वहीं कुशल मानव संसाधन विकास हेतु कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं अथवा कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं, इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर एक बनता है। यह जो प्रश्न है ये आपका एक बड़ा प्रश्न है जो कि 100 शब्दों में यानी कि 8 अंकों का या फिर 175 अंकों का यानी कि 15 मार्क्स का इसको पूछ सकता है, ठीक है। 175 शब्दों में जिसका उत्तर लिखना होगा। क्लियर है? तो ये प्रमुख रूप से 5 प्रश्न हैं, ओके। तो इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है और कैसे हमको लिखना है यह हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले हम समझते हैं कि कुशल मानव संसाधन विकास क्या है, ओके। देखें, मैं एक बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट से शुरुआत करूंगा जिससे कि जो सबसे पहली बार इस सब्जेक्ट को, इस विषय को पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए, ओके। देखें, शुरुआत करते हैं एक परिचय से और वो है क्या? संसाधन। देखिए, कुशल मानव संसाधन विकास को समझने से पहले हम समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन यानी कि जब हम किसी कच्चे माल को या एक रॉ मटेरियल को किसी उपयोगी पदार्थ में बदल देते हैं जिससे कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो वो जो कच्चा माल है उसे हम कहते हैं क्या? संसाधन, ओके। व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू अ प्रोडक्ट, then the raw material is known as resource या संसाधन। क्लियर है? अब देखें, ये जो कच्चा माल है यदि इसको उत्पाद में बदलना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि किसी प्रक्रिया के माध्यम से ही ये उत्पाद में बदलता है। क्लियर है? ओके। तो 3 प्रमुख चीजें यहां पर आ रही हैं। एक तो कच्चा माल जिसे हम संसाधन कहते हैं, दूसरा इस कच्चे माल को उत्पाद में बदलने के लिए हमको एक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, जिस प्रक्रिया के तहत तीसरा यानी कि ये हमको उत्पाद के रूप में हमको मिलता है, ओके, जिसको हम उपयोग में ला पाते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं। अब बात करें कि संसाधन कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, तो देखें, संसाधन एक तो हो सकता है प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स। दूसरा संसाधन जो हो सकता है वो हो सकता है मानवीय संसाधन, जो हमको पढ़ना है। क्लियर है? अब ये दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, शॉर्ट में बताता हूं। हालांकि ये सारी चीजें प्रश्न आपको नहीं पूछेंगी, लेकिन ये जो सारे प्रश्न के उत्तर हमको लिखने हैं तो उसके लिए ये बेसिक एक आधारभूत हमको अध्ययन करना पड़ेगा, ओके। देखें, प्राकृतिक संसाधन यानी कि ये जो कच्चा माल है वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। क्या होगा? प्राकृतिक। समझे ना? जैसे कि जल है,
हवा है, प्रकाश है, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या हैं, ये प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन के तहत आएंगी। ओके, वहीं मानवीय संसाधन की बात करते हैं। क्लियर? तो मानवीय संसाधनों में जैसे कि कोई वाहन है, ओके, मोटर बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, जो कुछ भी हो, बसेस हो, ये सारी चीजें, है ना, या फिर कोई भी मशीन या यंत्र हो, ओके, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, मानवीय संसाधन के रूप में आएंगे, जो मानव ने अपने प्रयोग के लिए बनाए हैं। ओके, जैसे कि लोहा है, आयरन, ठीक है, अब वो पृथ्वी के गर्भ में कहीं पर हमको प्राप्त होता है, आयरन एक अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। ओके, उस आयरन, उस लौह अयस्क से लोहे को अलग किया जाता है किसी प्रक्रिया के माध्यम से, और उसके बाद फिर उससे हम लोग जरूरत के हिसाब से जो चीजें हैं वो हम लोग बनाते हैं। क्लियर है ना? अब हमने कोई मशीन बनाई, कोई यंत्र बनाया, तो वो जो यंत्र है, वो जो मशीन है, वो क्या कहलाएगा, मानवीय संसाधन। क्लियर है? तो देखें कि प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो, इन दोनों में ही चाहे किसी भी प्रकार का संसाधन हो, सबसे अंतिम जो संसाधन माना गया है वो अंतिम संसाधन मानव संसाधन को माना गया है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि अंतिम संसाधन मानव संसाधन है, इस वाक्य को समझिए। देखें, मान लीजिए कि जैसे एक आपका क्या है, जल है, पानी है। अभी हमको क्या चाहिए, विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ युक्ति लगाई, कुछ उपकरण लगाए, जैसे कि टरबाइन। ओके, और उस टरबाइन के माध्यम से हमने जल की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला, और फिर यांत्रिक ऊर्जा से उसको विद्युत ऊर्जा में बदलकर हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। क्लियर है? तो जल जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर? और उस प्राकृतिक संसाधन को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में बदलने के लिए, हमने उत्पाद के रूप में बदलने के लिए, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, हमने एक मानवीय संसाधन का, एक मशीन का प्रयोग किया, टरबाइन का, और इस प्रकार से वो फिर पूर्ण रूप से हमारे उपयोग के लिए बन पाई। क्लियर? अब इस पूरे प्रोसेस में ये सब करने वाला कौन है? ये सब करने वाला है मानव, जो अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बल पर उस संसाधन को एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी उत्पाद के रूप में बदल पाया। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे मुख्य चीज जो लगा है यहां पर, ठीक, जो हमने इन्वेस्ट किया है, समझ लीजिए, वो है मानव की बुद्धि। क्लियर है? ओके, तो इसलिए मानव संसाधन को अंतिम संसाधन माना जाता है। द लास्ट रिसोर्स इज द ह्यूमन रिसोर्स। बात समझ में आई? क्योंकि आखिरकार ये पूरी प्रक्रिया को करने वाला जो है वो मानव ही है। मानव अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बल पर ही एक कच्चे माल को उत्पाद के रूप में बदल पाता है। ओके, इसलिए जो सबसे अंतिम संसाधन है वो मानव संसाधन ही है। क्लियर है बात? तो अब बात करते हैं कि ये कुशल मानव संसाधन क्या है। फिर बात करेंगे कि कुशल मानव संसाधन विकास क्या है। ओके, देखें, देखिए मानव संसाधन तो हम समझ गए, ठीक है, लेकिन अब देखिए कि ये एक वृहद अवधारणा है। ओके, थोड़ा सा तकनीकी रूप से और जाते हैं। मानव संसाधन मतलब कि सीधे सीधे ये जो है मानवीय जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, आप उससे डायरेक्टली इसको कनेक्ट करिए। क्लियर है? जितनी ज़्यादा जनसंख्या, इसका मतलब ये कि उतना ही ज़्यादा मानव संसाधन हमारे पास है। ठीक, और यदि वर्तमान स्थिति आप देखें तो पूरे विश्व में भारत जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यानी कि अपार मानव संसाधन इस भारत देश में मौजूद है। क्लियर है? तो यदि इस मानव संसाधन का उचित उपयोग हमको करना है, ओके, तो हमें एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए, यानी कि वर्तमान में हम विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, यदि हमको विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आना है तो इस मानवीय संसाधन का या मानव संसाधन का उचित उपयोग ये बहुत आवश्यक है।
क्लियर है। इसलिए जो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि उस मानव संसाधन को कुशल कैसे बनाया जाए। क्लियर है, क्योंकि जो अंतिम जो संसाधन है वो क्या है, मानव संसाधन है। क्लियर है, तो एक तौर पे यह कहा जा सकता है कि यदि पूरे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो ये एक वृहद अवधारणा है। पूरे एक देश को, उसकी एक अर्थव्यवस्था को चलाने का एक उपकरण है ये मानव संसाधन। क्लियर है, क्यों? क्योंकि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वही तो मानव संसाधन है। क्लियर है, वो मानव संसाधन यदि कुशल है, यदि वो एफिशिएंट है, तो वो ज़्यादा हिस्सेदारी निभा सकता है भारत देश के या उस पर्टिकुलर देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। क्लियर है, कैसे यह काम हो सकता है? तो अब समझिए, मान लीजिए कि जैसे कि कोचिंग संस्थान है। ओके, अब उस कोचिंग संस्थान में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। क्लियर है, जैसे कि एज अ फैकल्टी वो किसी को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दूसरी आवश्यकताएं भी होती हैं कि यदि किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को कोई मटेरियल देना है, स्टडी मटेरियल, स्टडी नोट्स वगैरह देना है, तो एक भूमिका होती है जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर की। वो क्या करेगा, वो टाइपराइटर जो है वो क्या करेगा कि टाइप करेगा। ओके, अभी टाइप करेगा तो फिर विद्यार्थी को वो वस्तु वो जो है मिल पाएगी। क्लियर है, तो उस कोचिंग संस्थान में ये एक प्रमुख कार्य हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे कि वर्तमान में अब ये कोविड-19 की एक स्थिति उत्पन्न हो गई। क्लियर है, अब हमको क्या करना है कि अब ऑफलाइन क्लासेस के अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि ऑनलाइन जो है क्लासेस ली जाएं। क्लियर है, क्योंकि ऑफलाइन अभी वर्तमान में नहीं लिया जा सकता। क्लियर है, अब ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसके लिए कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी, जैसे आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर है, वो ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए सर्वर चाहिए, उसके लिए एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके माध्यम से आप तक वो वीडियोस जो हैं, वीडियो लेक्चर्स जो है वो आप तक पहुंच सकें। क्लियर है, तो अब ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो अभी तक केवल टाइपिंग का या फिर जो है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उसको संपादित करता था, अब उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उसको नेटवर्क, उसको एप्लीकेशंस, ठीक है, उसको सर्वर, ये सारी चीज़ों के बारे में भी समझना पड़ेगा। क्लियर है बात, तभी वो क्या कर सकता है कि वो वर्तमान में उस कोचिंग संस्थान की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएगा। क्लियर है, अब ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ये सब पॉसिबल तभी होगा जब वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको इस चीज का ज्ञान हो। क्लियर है, और उसको क्या किया जाए कि उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस किया जाए। समझे ना? ठीक, तो जो प्रोसेस हम उसकी योग्यता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं यह कुशल मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम उसकी योग्यता को बढ़ा रहे हैं। क्लियर है, तो उसकी योग्यता को बढ़ाना वो कुशल मानव संसाधन विकास कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि प्रशिक्षण में और मानव संसाधन के विकास में ये थोड़ा सा फर्क है। क्लियर है, प्रशिक्षण या ट्रेन करना। क्लियर है, तो ये कैसे हो सकता है? तो देखें कि जैसे कि मैंने आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर का उदाहरण मैंने आपको बताया। क्लियर है, हमने उसको बोला कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करनी है और वो टेक्निकली जो जो चीज़ें हैं वो आप हैंडल करेंगे, वो आप हमें बताएंगे। क्लियर है, ठीक। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ, ये गैजेट्स चाहिए, ये उपकरण चाहिए, इससे अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनेंगे, वो उपकरण वो मुहैया कराएगा, हम लोग के पास अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी उसको ट्रेनिंग देने वाली बात हो गई कि कैसे उसको ट्रेन करना है, वो प्रशिक्षण कैसे देना, वो हो गया। अभी जो उसकी योग्यता इससे बढ़ेगी, उस योग्यता के बल पर आज वो जिस कोचिंग संस्थान के साथ कार्य कर रहा है, मान लीजिए कल को वो कहीं और जाके कार्य करता है तो वहां पर भी वो क्या कर पाएगा, प्रभावी रूप से वो कार्य कर पाएगा। तो एक बार हमने उसको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने की वजह से इसकी योग्यता जो है उसमें एड ऑन हो गया, उसकी योग्यता बढ़ गई। क्लियर है बात, और अब वो कहीं पर भी जा रहा है तो अब वो बढ़ी हुई योग्यता के साथ काम कर रहा है। समझे ना? यानी कि अब वो एक संगठन नहीं बल्कि कई अलग अलग संगठनों में जहां पर भी वो काम करेगा उस संगठन की एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को उसने बढ़ा दिया। क्लियर है, क्यों? क्योंकि वो जो सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति उस संगठन के लिए करनी थी वो अकेले उस व्यक्ति ने कर दी। क्यों? ताकि वो अपनी कुशलता को बढ़ा करके ये काम कर पाया।
क्लियर है बात। तो इस तरीके से कुशल मानव संसाधन विकास ये जो अवधारणा है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक उपकरण है जो मानव को एक संसाधन के रूप में देखती है। क्लियर है, मतलब ये कि इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरी अवधारणा में जो रॉ मटेरियल है वो मानव है, वही एक रिसोर्स है। बात समझ में आई? ओके, अब ये कैसे हम प्रभावी रूप में बदलेंगे, तो समझिएगा कि इसकी जो अवधारणा है वो ये कहती है कि व्यक्ति की जो योग्यता होती है, उसकी जो कुशलता होती है, उसकी जो दक्षता है, उसकी जो नवाचारी प्रवृत्ति है, यानी कि नई नई चीजों को करने की जो प्रवृत्ति होती है, क्लियर है, या रिसर्च या अनुसंधान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम नवाचारी प्रवृत्ति कहेंगे। जोखिम धारिता की प्रवृत्ति, कोई भी नया चीज करते हैं तो उसमें एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है कि क्या हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो वो जो जोखिम धारिता की प्रवृत्ति है वो यदि उस व्यक्ति में है। अंतर्निहित क्षमता, हर एक व्यक्ति की एक अंतर्निहित क्षमता होती है जो कह सकते हैं कि ऊपर वाले के द्वारा उसको दिया गया है। क्लियर है बात? ओके, तो इन सारी चीजों को, उस व्यक्ति में जो सारी चीजें उसमें निहित हैं, उसका प्रयोग करके उन्हें एक प्रभावी उत्पाद के रूप में बदला जा सकता है। यह अवधारणा है इस कुशल मानव संसाधन विकास के पीछे। क्लियर है, तो यही आपको 2 मार्क्स में इसको लिखना होगा। चाहे तो यदि 4 मार्क्स में यह आता है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें एक उदाहरण भी आप दे सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है, तो कुल मिला के ये जो कुशल मानव संसाधन विकास की अवधारणा है, जो आई थिंक यदि देखा जाए तो राजीव गांधी के टाइम पर ये अवधारणा सामने आई थी। उसी टाइम पर आई थिंक 1984-85 के टाइम पे 85 के टाइम पे जो है कुशल मानव संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री जो है वो बनाया गया था। क्लियर है बात? ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उपयोगी कंटेंट है हमको अपने उत्तर को और अच्छे से लिखने के लिए। उसमें हम आंकड़े, उसमें हम फैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान देंगे तो हमारा उत्तर जो है वो बहुत अच्छा बनता है। आई बात समझ में? ओके, चलिए, तो ये अवधारणा स्पष्ट हो गया आपको। उदाहरण भी मैंने आपको एक बताया, उसको भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए एक उदाहरण और याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि कुछ दिनों पहले यहाँ आसपास में एक जो शोरूम है वहाँ पर आग लग गई किसी वजह से। ठीक है, अभी वो पूरा शोरूम जो है वो जल के बर्बाद हो गया। वहाँ पे जितने भी शोरूम में जितनी भी गाड़ियाँ रखी हुई थी, मोटर बाइक्स रखी हुई थी, वो जल गए। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब वो जो शोरूम का मालिक है उसने अपने वर्कर्स को बोला, अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि भाई हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक, जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं, मैं आपको ठीक से सैलरी वगैरह नहीं दे पाऊंगा या वेतन नहीं दे पाऊंगा। तो आप क्या करें कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, आप कहीं और जाकर के आप अन्य वर्क कर सकते हैं कहीं पर जाकर, ओके, और वहाँ से आपको सैलरी मिल सकती है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जब तक रिकवरी नहीं हो पाती है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। क्लियर है बात? ठीक, अब वो जो एम्प्लॉई है उसके पास 2 रास्ते हैं। क्लियर है बात? ठीक, अगर वो एक कुशल मानव संसाधन के रूप में यदि उसको देखा जाए, क्लियर है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें योग्यता है, उसमें कुशलता है, उसमें दक्षता है और उसमें जोखिम धारिता की प्रवृत्ति है। तो वो क्या करेगा कि वो अपने मालिक से ये कहेगा कि मैं आपसे कई सालों से जुड़ा हूं, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वर्तमान में कुछ महीनों से ही जुड़ा हूं, तो भी मैं आपके साथ आगे काम करने के लिए तैयार हूं, और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, ठीक है, यदि आप 2-3 महीने तक मुझे वर्क नहीं दे सकते या जो है पैसा नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं कुछ और अन्य काम कर लूँगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब आप ये शोरूम आप खड़ा कर देंगे तो वापस मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। ठीक है, ये वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसकी वो कुशल है, क्लियर है, वो एफिशिएंट है काम करने के। तो वो ये कहेगा कि मैं 2-3 महीनों के बाद आपके पास आऊँगा, आप ये शोरूम को ठीक से आप खड़ा कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ फिर से वर्क करूँगा और पहले से ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करके आपको मैं प्रॉफिट के लेवल तक लेकर के आऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब आज
वहाँ पर उस शोरूम में फिर से जा करके मैंने देखा तो वो शोरूम जो है पहले से ज़्यादा अच्छे से वो काम कर रहा है, क्लियर है। उनका जो रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ चुका है, क्लियर। तो ये चीज़ पॉसिबल कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, अगर उस एम्प्लॉय की जगह कोई और एम्प्लॉय होता तो वो अपना हित सोच करके वह उस शोरूम के मालिक को छोड़ करके अन्य काम करता और वहाँ पे कंटिन्यू करता रहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कुशलता पर, अपनी दक्षता पर उतना विश्वास नहीं रहा, इस तरीके से, ठीक। लेकिन यदि हमने क्या किया कि हमने उस व्यक्ति को कुशल बनाया, कैसे? उसमें जो भी कैपेबिलिटीज हैं उसको एनहांस करके, उसको सुधार करके, तो वो जो है वो किसी भी तरह के स्थिति के लिए तैयार रहा और वह उसमें साथ काम करने के लिए भी तैयार रहा। इस तरीके से उस व्यक्ति की इन सारी योग्यताओं का प्रयोग करके हमने उसको एक प्रभावी उत्पाद के रूप में बदल दिया और इस तरीके से वो अपने उस संगठन के साथ खड़ा रहा, उस संगठन को बनाने में, आगे बढ़ाने में उसने मदद की। और जब एक संगठन आगे बढ़ेगा तो फिर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को वो सही रूप में, सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगी। क्लियर है बात? ओके। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अपने प्रश्न के उत्तर में स्थान दीजिए और उस तरीके से आप लिखिए। कितने अंकों का प्रश्न है इसको ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर करिएगा। क्लियर है? ये सामने लिखा हुआ है, इसको आप अपना उत्तर बना सकते हैं। क्लियर है बात इतनी? चलिए अब आगे बात करता हूं कि मानव संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और क्या प्रयास किए गए हैं। देखें, उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन संपन्नता को प्रबुद्ध एवं एकजुट नीतियों के माध्यम से अलग अलग उपक्रमों जैसे कि शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए कुशल बनाना, यही क्या है, इस कुशल मानव संसाधन विकास का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए शुरुआती तौर पे यदि बात की जाए तो कुशल मानव संसाधन विकास जो है इसका सबसे आधारभूत जो है वो है शिक्षा। यदि हम बच्चों को शुरुआत से ही शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से जब वो बड़ा होकर के, पूरा शिक्षित होकर के वो क्या कर सकता है कि स्वयं का एक रोजगार हासिल कर सकता है। क्लियर है? उस शिक्षा के माध्यम से वो देश की प्रगति में या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपनी हिस्सेदारी जो है वो उसको सुनिश्चित कर सकता है। क्लियर है? तो उसके लिए क्या है कि जो जैसे कि मानव संसाधन मंत्रालय है भारत की, वो क्या करती है कि एक कुछ नीतियां बनाती है। उन नीतियों के माध्यम से पर्टिकुलर अलग अलग वर्ग के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर कुशल बनाया जाता है और उनकी योग्यता को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ उससे ये होता है कि वो स्वयं का कोई रोजगार प्राप्त कर सकें, ये उसको सुनिश्चित किया जाता है। क्लियर है बात? ओके। तो इससे होगा क्या, पर्टिकुलरली हो क्या रहा है कि समाज का विकास हो रहा है, एक व्यक्ति की कुशलता को बढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति से समाज बनेगा और समाज का क्या होगा, विकास होगा। ठीक। कौशल विकास की बात आ रही है। कौशल विकास का मतलब क्या है कि व्यक्ति की योग्यता को, दक्षता को बढ़ाना, उसमें सुधार लाना और उससे क्या कर सके, वो स्वयं का रोजगार हासिल कर सके, तो उसको कौशल विकास बोलेंगे। क्लियर है? जो कि कौशल विकास योजना जो चल रही है, क्लियर है, जो स्कीम चल रहा है उसमें वही है जो सरकार ने प्रयास किया। वो क्या होता है कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण देते हैं। क्लियर है? कोई व्यक्ति यदि अच्छा कारीगर है तो वो उसको अच्छा कारीगर बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बल पर वो स्वयं का आगे चल के क्या करता है, रोजगार हासिल कर लेता है। ठीक है। किसी को कंप्यूटर प्रशिक्षण दे दिया गया, किसी को सिविल स्ट्रक्चर कुछ बनाने का या इंजीनियरिंग का कुछ बता दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है कि अपनी योग्यता के आधार पर वो क्या करता है, काम करता है। क्लियर है? ठीक। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी काम दे दिए, जो काम कर सकता है वही काम का प्रशिक्षण उसको और दे करके उसकी कुशलता को बढ़ाया जाता है, वो है आपका कौशल विकास योजना। ठीक है। संसाधनों का समान वितरण, व्यक्ति को जब उसकी योग्यता के आधार पर काम दिया जाएगा तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे और इस तरीके से जो मानव संसाधन है उसका समान रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होता है।
जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जो है वो जो स्वयं से रोजगार हासिल करने के लायक वो बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेरोजगारी को दूर कर रहा है, ठीक है। और जब उसके पास आजीविका का साधन आ गया है तो इससे ये होगा कि गरीबी जो है वो समाज से दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक सर्वांगीण विकास इस मानव संसाधन विकास के माध्यम से हम हासिल कर पाते हैं। इसलिए ये मानव संसाधन विकास जो है इन प्रमुख रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरत है या आवश्यक है। क्लियर है। फिर आते हैं प्रयास के बाद में। तो प्रयास में देखिए ये एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो ये क्या प्रयास किए गए हैं, तो इसमें फिलहाल आप टॉपिक याद रखें कि भारतीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी या कौशल विकास योजना जो है, ये कुछ ऐसे प्रयास हैं जो कि सरकार के द्वारा किए गए, इससे कुशल मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। क्लियर है। जैसे भारतीय शिक्षा नीति है 1986, इसके आधार पर प्रमुख रूप से जो जैसे अलग अलग जो बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, मध्याह्न योजना हो गया ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल तक उनको लाया जा सके। पहले तो ये प्रमुख जो उद्देश्य था उसको पूर्ति करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना चालू की गई। आंगनबाड़ी योजना है या फिर आपकी जो अन्य जो योजनाएं हैं जैसे साइकिल वितरण जो होता है, बालिका शिक्षा को जो निःशुल्क किया गया वो हो गया, ठीक है। स्कूल चले हम, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब ऐसी जो चीज़ें हैं जो सब शिक्षा नीति में के तहत भारत देश में लागू की गई हैं और ये सरकारी प्रयास हैं जो कि कुशल मानव संसाधन विकास को बल देते हैं। क्लियर है बात। ओके। तो इस तरीके से जितने अंकों में, जितने शब्दों में, शब्द सीमा में आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा सा डील करते हुए जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप लिखते चलिए। क्लियर है बात। ओके। और आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ या वर्तमान स्थिति के साथ उसको अपडेट करते हुए जब हम लिखते हैं तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो और अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। क्लियर है बात। ओके, ठीक है। ओके, सो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके लिए आप CGPSC कोर्सेस हमारा ज्वाइन करें और इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी आपको इसी तरीके से पैटर्न से पढ़ाएंगे कि कैसे प्रश्न होते हैं और उसका उत्तर उसके शब्द सीमा के अंतर्गत कैसे लिखने होते हैं। ओके, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डील करते हैं। ओके, तो आगे जारी रहेंगी। कुशल मानव संसाधन विकास का अगला जो लेक्चर है वो आपको मैं बताऊंगा, जो कि कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता पर बेस्ड रहेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ द एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।